यानी शादी करने से पहले भी लाइसेंस होना क्या है, उनके अंदर जो है ना जानवर वाली फीलिंग है। खाद का दुकान करना है तो लाइसेंस, कि पागल के वोट का मूल्य अलग हो, समझदार के वोट का मूल्य अलग। के पाठक जैसा 10 गो के पाठक ला दो, कभी सुधार। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और इस वीडियो में आप लोग कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में अपने सर विनय सर से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, प्रश्न पूछूंगा। और यह प्रश्न यह है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि विनय सर एक पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री के पास, और वह पत्र जो है अभिभावक बंधुओं के लिए है। इस पत्र के माध्यम से आखिर क्या विनय सर पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से और अभिभावक बंधुओं को बताना चाहते हैं, इस बारे में हम विनय सर से बात करेंगे कि इस पत्र में क्या है। तो हम आप सबको मिलाने चल रहे हैं विनय सर से, जो बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी है कि आपने प्रधानमंत्री के पास एक पत्र लिखा है। तो आइए हम विनय सर से जानना चाहते हैं कि उस लेटर का उद्देश्य क्या है जो विनय सर प्रधानमंत्री के पास लिखे हुए हैं। तो अगली आवाज़ विनय सर की। प्रिंस, सबसे पहले जो अभिभावक बंधु मुझे सुन रहे हैं, आपको जय हिंद। और प्रिंस, आपको धन्यवाद क्योंकि आप इसका पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं ना प्रिंस, भले आप बताएं कि यह सिंपल समस्या है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। हम रात में अच्छा से सो नहीं पा रहे हैं। जब भी ये समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, हम इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है, ऐसे हल तो मिला नहीं है, तो हम सोचे हैं क्यों ना माननीय प्रधानमंत्री के पास एक हम पत्र लिखें, ताकि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दिमागी लोग जो हैं इस पर अपनी विचार रखें और ऐसे कहें तो इसका सॉल्यूशन उनके पास हो। प्रिंस, बात यह है ना कि जिस तरह से सरकार जिस भी चीज़ जो भारत में चल रही है उसका लाइसेंस करवाती है। जैसे कहें कि मान के चलिए अपना CMC संस्थान नहीं चल रहा है जी, तो सरकार इसका लाइसेंस चाहती है जी। अगर दवा का दुकान हम करना चाहते हैं ना, मेडिसिन का, जी, तो उसके लिए भी सरकार उसके लिए लाइसेंस जारी करती है। जी, खाद का दुकान करना है तो लाइसेंस चाहिए। यानी कोई भी काम यदि भारत के अंदर रह करके करना है ना, तो भारत की सरकार उसके लिए एक लाइसेंस कहती है कि लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। जो लाइसेंस इस बात को सिद्ध करता है कि यह व्यक्ति उस काम में अपनी दक्षता ले चुका है। यहाँ तक कि प्रिंस, कोई भी व्यापार करनी हो तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना क्या हो जाता है, जरूरी होता है, जरूरी हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम यह चाह रहे हैं ना कि एक दो काम भारत में ऐसे है जी, जिसके होने के लिए भी सरकार लाइसेंस जारी करे, और यह सबसे ज़रूरी काम है जी, और उसके लिए ट्रेनिंग दे। प्रिंस, यहाँ तक माइनर छोटा एक मोटरसाइकिल जब हम खरीदते हैं ना, जी, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए और उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ तक कि भैंस, गाय, बकरी, इस सब का भी अगर व्यापार करते हैं ना, डेयरी दूध का उत्पादन करते हैं ना, तो लाइसेंस चाहिए। और इसके लिए भी सरकार तरह तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। जी, लेकिन हमारे इतने बड़े देश में जो मम्मी पापा अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसे कहें तो देश के भविष्य तैयार कर रहे हैं, जी, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी ट्रेनिंग होना जरूरी है। और लाइसेंस जानते हैं हम 3 काम के लिए मांग रहे हैं सरकार से। हमारे जो लेटर में मेंशन है ये बात, पहला तो लाइसेंस उनके लिए ज़रूरी है, जानते हैं, जी, जो शादी करने वाले लोग हैं। यानी शादी करने से पहले भी लाइसेंस होना क्या है, जरूरी है। जिस तरह से दवा का दुकान करना है तो लाइसेंस सरकार कहती है ना, पहले लाइसेंस बनवाओ, जी, पहले सिद्ध करो कि तुम दवा बेचने के लायक हो। ठीक उसी तरह से हम प्रिंस चाहते हैं ना कि जो युवा युवती आज के वर्तमान युग में है, सबसे पहले शादी के पहले उनके यहाँ लाइसेंस होना जरूरी है, जो इस बात का सत्यता की जांच करें कि वास्तव में ये शादी डिजर्व करते हैं कि नहीं। जी, इससे हम बहुत सारी क्राइम को रोक सकते हैं। तो एक तो लाइसेंस इनके लिए हम चाहते हैं, दूसरा लाइसेंस हम उनके लिए चाहते हैं जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या प्रिंस? जी, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग बच्चे को जन्म दे रहे हैं ना, मम्मी और पापा,
तो सबसे पहले बच्चे को जन्म देने के लिए भी लाइसेंस जरूरी है। जी। जानते हैं प्रिंस क्यों? क्योंकि मम्मी पापा खुद, अगर अपने देहात की भाषा में कहें ना, तो मम्मी पापा खुद घोड़परास टाइप के हैं। तो जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं ना, वो बच्चे देखने में तो मुंह के सुंदर आदमी जैसा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी क्वालिटी जो है ना, घोड़परास वाली बिल्डअप हो रही है। तो जिस तरह से हमारी कोचिंग अगर गलत तरीका से हम चला रहे हैं, सरकार हमारी लाइसेंस को रद्द करती है कि नहीं? जी। अगर कोई दुकान वाला दुकान गलत तरीका से चला रहा है, सरकार उनके दुकान को रद्द करती है कि नहीं? जी। ठीक उसी तरह से वैसे अभिभावकों को, वैसे पेरेंट्स को सरकार यह चिन्हित कर पाए जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं या खुद उनमें संस्कार वाला गुण नहीं है। बच्चों की प्रथम पाठशाला उसकी माँ है और स्वयं माँ ही सही नहीं है, तो वैसे माँ को तो बच्चा देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंस, यह बात मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत है, आज की समाज के लिए यह ज़रूरत है। तो सरकार वैसे बच्चों को चिन्हित कर पाए, यह हम लोगों की बस की तो बात है नहीं, तो सरकार चिन्हित कर पाए जो लोग देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। अरे बच्चे हमारे देश के क्या हैं? धरोहर हैं, भविष्य हैं। उन पर हमारा देश टिका है, हमारा गांव, हमारा समाज टिका है। तो वैसे लोगों के हाथ में बच्चे बिल्कुल ना आए जो बच्चों को डिजर्व करने के लायक नहीं है। तो ये दूसरा लाइसेंस उनके लिए चाहते हैं, और तीसरा लाइसेंस हम उनके लिए चाहते हैं ना, जो हमारे भारत में यह हमें गलती दिखता है। जानते हैं कौन सा? हम चाहते हैं कि सबके वोट का मूल्य अलग अलग हो। प्रिंस, हमारी बात समझ रहे हैं? जी। हम चाहते हैं कि प्रिंस के वोट का कीमत तो कुछ अलग हो और विनय के वोट का कीमत कुछ अलग हो। गांव में पागल का कीमत कुछ वोट का अलग हो, और जो समझदार टाइप का इंसान है उसको वोट का कीमत हो। अब जैसे प्रिंस, ये बात देखिए कितनी गलती है। हमारी दादी है, जी। नहीं पढ़ी है, मेरी दादी को नहीं पता है कि मुखिया क्या है, सरपंच क्या है, विधायक क्या है, सांसद क्या है, बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन हमारी दादी भी जो है ना, जो वोट देगी उसका भी मूल्य उतना ही है जितना कि हमारे वोट का मूल्य है। तो हम अपने दादी से गलत नेता को चुनने में, गलत मुखिया को, गलत वार्ड को चुनने में हम हेल्प ले सकते हैं कि नहीं? जी। तो हम चाहते हैं कि पागल के वोट का मूल्य अलग हो, समझदार के वोट का मूल्य अलग हो। अच्छा, हम पागल और होशियार जो कर रहे हैं ना, पढ़ाई के आधार पर नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास बहुत सारे स्कीम हैं, जांचने के बहुत सारे तरीका हैं। सरकार उन मापदंडों पर देखें और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मूल्य हो, ताकि हम सही डिसीजन, सही निर्णय ले सकें। और अंत में प्रिंस, हम यह कहना चाहेंगे, हम अपने अभिभावक बंधुओं से एवं माताओं से, माँओं से, कि हमारे वीडियो से तकलीफ में नहीं होना है। यह बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर उस माँ को बोल रहा हूँ जिनको यह पता नहीं है कि बच्चे के प्रति उनका क्या दायित्व है। हर उस बाप को मैं बोल रहा हूँ जिनको यह पता नहीं है कि हम बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या क्या आने वाले कल में करने वाले हैं। और अगर अभिभावक चाहेंगे, अगर माताएं चाहेंगी, तो हम एक ट्रेनिंग सेंटर, जिस तरह से आप जरा सोचिए ना, जानवर को पालने के लिए ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, तो इंसान को पालने के लिए ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम अगर गार्जियन चाहेंगे तो हम माताओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, जो महीना में 4 दिन का क्लास है। प्रिंस, समझ रहे हैं? 4 दिन का क्लास है। हम चाहते हैं कि उसमें माँ भी आकर के क्लास करें, पापा भी आकर के क्लास करें। उसमें हम आपको a+b का होल स्क्वायर नहीं बताएंगे। अच्छा, सिर्फ हम नहीं, हमारी टीम आकर के बताएगी क्या एक माँ का क्या रोल है, एक बाप का क्या रोल है। इससे हम अच्छा बना सकते हैं अपने समाज को, अपने गांव को। अच्छा, कुछ माँ इस बात को कहेंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो हे माता जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप बाहर निकलिए, अपने बच्चों को घोड़परास बनने से बचाइए, उनको रोकिए। घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, टीचर से बात करने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तब है जब आपके बच्चे देखने में तो सुडौल दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना, जानवर वाली फीलिंग है। वो आपके बच्चे क्राइम करते हैं।
हे माता जी, जो आप नहीं निकल रही है ना और आपके बच्चे क्रिमिनल बनते हैं ना, बदमाश बनते हैं ना, तो एक दिन आपके सामने काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे और माता जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे के अभिभावक हैं, प्लीज़ 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 आपसे फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझें। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है कि एक अच्छा बाप की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा माँ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको आप नोट करें और उसे आप उतारें। जब इतना काम करेंगे ना तो एक अच्छा आप टीचर भी ढूंढेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा टीचर हम हैं, लेकिन पहले आप अच्छा बनेंगे, उसके बाद आपका निर्णय, आपका डिसीजन सही होगा और आपके बच्चे भी सही होंगे। बच्चे सही होंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे स्कूल का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और हम सब क्राइम मुक्त समाज बना पाएंगे। तो प्रिंस, इसी संदर्भ में यह 3 लाइसेंस के लिए कि सबसे पहले युवा युवतियों के शादी के पहले लाइसेंस होना ज़रूरी है। मतलब शादी पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो डिसीजन होता है प्रिंस जी। वैसे लोगों को शादी सरकार बिल्कुल अलाउ ना करे जो शादी को डिजर्व नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा का हमारा लाइसेंस उन अभिभावकों के लिए है जो जन्म देने जा रहे हैं बच्चों को। सबसे पहले वह जन्म देने के लायक हैं कि नहीं, माँ डिजर्व करती है कि नहीं बच्चों को रखने के लिए। अभी बताइए, बंदूक का लाइसेंस, हम बंदूक रखने के लायक नहीं है, हमको बंदूक दे दिया गया, हम बंदूक का इस्तेमाल सही करेंगे कि गलत? गलत। गलत। तो वैसे लोग को सरकार जरूर रोक लगाएं जो वास्तव में माँ बनने के काबिल नहीं है, बाप बनने के काबिल नहीं है। तो दूसरा का लाइसेंस ये इस तरीक़ा से है। जी। और तीसरा का, भारत में हर लोगों के वोट का मूल्य क्या हो, अलग 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 हो। नहीं तो ये सरकार, मैं ये ओपन चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, आप कितना भी सिस्टम क्रिएट कर दो, कितना भी व्यवस्था कर दो, कितना भी बिहार से शराब को हटा दो, कितना भी स्कूल में के पाठक जैसा 10 को के पाठक ला दो, कभी सुधार नहीं होगा। अगर हो जाता है तो हम देखना चाहेंगे, मुझे काफ़ी खुशी होगी। ओके, धन्यवाद।